इलेक्शन कमीशन में कभी-कभी बड़े दिलचस्प केस भी आते हैं। ऐसे केस भी आते हैं कि समटाइम कुछ जो जमात के मेंबर्स होते हैं, जमात उनको ऑन करने से इनकार करती है और इसके बावजूद जो है वो जो है इलेक्शन कमीशन में जो उनका केस जो आता है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में एज़ मेंबर उनको क्वालीफाई जो है वो कर लिया जाता है। ये मामला सारा है क्या जेयूआईपी की जानिब से दरख्वास्त जहाँ पर आई सदफ यास्मीन और सदफ एहसान 2 मिलते-जुलते नाम थे, शख्सियात 2 थी, शख्सियात 1 थी। क्या ये एक फीमेल थी? जेयूआईफे जो थी मखसूस नशिस्त पे इनका नाम जो है वो पहले आया, इन्होंने हल्फ ले लिया और उसके बाद जेयूआईफे जो है उन्होंने कहा कि ये तो हमारी मेंबर ही नहीं है। हिना बीबी को हमने टिकट दिया था, ये मामला है क्या? और आज इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए जो है हिना बीबी की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दिया। मेरे साथ इस वक्त सदर फैसान मौजूद हैं। हमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मुझे इंसाफ मिला है एंड मैं बहुत खुश हूँ। मैं अल्लाह ताला की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया एंड मेरा सपोर्टिव सिस्टम भी सिर्फ अल्लाह पाक ही था। और मैं सोच रही थी कि शायद मैं किसी ताकत के अगेंस्ट लड़ रही हूँ, शायद मैं ना जीत पाऊँ, लेकिन पाकिस्तान की जुडिशरी ने आज इंसाफ किया है एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने इंसाफ का साथ दिया है और हकदार को अपना हक दिया है आज। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस बात की। दूसरी बात ये मामला कि थोड़ा बताइएगा, ये मामला जी सदफ एहसान और सदफ यास्मीन, ये ओके मामला है क्या? उलझा क्यों? इलेक्शन कमीशन तक जी क्यों पहुंचा? असल में मेरा जो प्रायोरिटी लिस्ट में नाम आया था वो सदफ़ यास्मीन आया था एंड यास्मीन जो है वो मेरी वालदा का नाम है। और सदफ़ यास्मीन जिनका वो लोग कह रहे थे कि वो सदफ़ यास्मीन को हमने टिकट इशू किया था, तो वो तो कोई ऐसी औरत है जो बिल्कुल अभी तक फिज़िकली हमने उसको देखा ही नहीं है। आपको ये और पार्टी टिकट क्या मौलाना साहब ने खुद दिया? जी किसने दिया? पार्टी के किस मेंबर ने आपको ये, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने टिकट इनको नहीं दिया, टिकट शायद आगे से किसी ने शायद सेल आउट किया है या नहीं मामला। आप ये बताएं आपको टिकट दिया किस? मुझे टिकट मौलाना साहब ने ही दिया है एंड उस वक्त हम बिल्कुल उनके घर में ही थे जिस वक्त मुझे ये टिकट दिया गया एंड फिर हम हमारा नाम जब सदफ़ यास्मीन आया तो हमने बहुत कोशिश की कि हम उनसे कहें कि आप लोग जो है इस चीज़ को ठीक कर लें। सदफ़ यास्मीन नाम आया है तो आप इस चीज़ को ठीक कर लें और सदफ़ का नाम वालदा के साथ नहीं है, वालिद साहब के साथ है उसका नाम। मेरा जो नाम है, जो मेरा डॉक्यूमेंट्स में नाम है, मेरा सदफ़ एहसान नाम है और मेरी वालदा का जो नाम है वो यास्मीन नाम है। और जो जिनका ये लोग कह रहे थे कि सदफ़ यास्मीन कोई है हमारी पार्टी की, तो वो असल में कराची से ही बिलोंग करती है। तो एक कराची का बंदा केपीके से कैसे इलेक्शन लड़ सकता है? एंड जो हिना का नाम था उसका नाम तो थर्ड प्रायोरिटी पे आया था, लेकिन मसला ये हुआ था कि उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स ही सबमिट नहीं किए थे। तो जिस इंसान ने नॉमिनेशन पेपर सबमिट नहीं किए हैं, तो हाउ ही और शी कैन बी एलिजिबल फॉर द सीट? वो तो एलिजिबल ही नहीं थी इस सीट के लिए। अच्छा, तो आपका क्या कोई अगर आप पार्टी के रुकन भी थी जी और आपकी फैमिली अगर पार्टी का हिस्सा भी थी, जी तो क्यों, क्या कोई ज़ाती इख्तलाफात थे जो आपको पार्टी ने ओन करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये तो हमारी मेंबर ही नहीं है, हम तो और मेंबर को लाना चाह रहे हैं, वजह क्या बनी? असल में यू बेटर नो दैट कि हमारी जो पार्टी है दिस इज़ एन इस्लामिक पार्टी एंड आई एम नॉट अगेंस्ट माय पार्टी। जो मेरी पार्टी है शायद उनकी कोई मजबूरी होगी, शायद उन्होंने उसके साथ वादा किया होगा उस लड़की के साथ कि हम आपको सदफ से पहले टिकट देंगे। तो गलती तो ना मेरी थी ना ही पार्टी की कोई गलती थी। पार्टी ने भी उनको उनका हक दिया है और मेरी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि आई केम टू दैट थिंग थ्रू प्रॉपर चैनल। मैंने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए, नॉमिनेशन पेपर पे ईच एंड एवरीथिंग वो बिल्कुल एक खुली किताब की तरह है और मैंने सब कुछ एक कानून के तहत किया है ना। और मेरी स्क्रूटनी भी मंजूर हो गई क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने पार्टी के साथ ही कांटेक्ट करके मेरी स्क्रूटनी मंजूर की थी। तो जो हिना बीबी है उन्होंने सिरे से दाखिला ही नहीं किया था, नॉमिनेशन पेपर्स ही नहीं सबमिट किए थे, तो शी वाज नॉट इवन एलिजिबल फॉर द सीट। एंड लाइक यू कैन से कि अगर हम एक स्कूल में जाते हैं, एक कॉलेज में जाते हैं एंड हम वहाँ पे दाखिला करने जाते हैं एंड अगर मैं वहाँ पे अपने एडमिशन पेपर्स ही सबमिट नहीं करती, देन हाउ कैन आई गेट द एडमिशन फ्रॉम दैट स्कूल?
तो अच्छा सदफ, सेविंग मुझे थोड़ा अपना इज़ी है। एक्सपीरियंस बताएँ। जी। आपने हल्फ़ भी ले लिया था, किसी इजलास में आपने शिरकत भी की थी और क्या पार्टी के इजलास में भी आप शिरकत कर चुकी हैं? जी बिल्कुल, मैंने हल्फ़ भी लिया है, मैंने इजलास में भी शिरकत की है। एंड मैं असल में मैं डॉक्टर हूँ। एंड मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है दैट्स अ पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड। हमारे जो मेरी जो फूफियाँ हैं वो भी ज़िले मेंबर रह चुकी है। जो मेरे वालिद साहब हैं वो भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। जो मेरे अंकल है वो करंटली चेयरमैन है। तो आई बिलोंग फ्रॉम द पॉलिटिकल फैमिली। तो जैसे ही मैंने मेडिकल कंप्लीट किया तो बाबा ने मुझे डायरेक्टली कहा यू शुड गो टू द पॉलिटिकल साइड। एंड मैं तो बिल्कुल सोशल नहीं थी। मैं आई वाज अच्छा मैं सदफ, मुझे ये बताएँ आपके लिए अब कितना टफ़ होगा? क्योंकि पार्टी आपके अगेंस्ट जो है वो खड़ी नज़र आई हमें इलेक्शन कमीशन में। तो अब किस तरह से अपनी पार्टी क्या प्लान है? मौलाना साहब से कब जाके आप मुलाकात करने वाली हैं? इंशाल्लाह हम उनसे जल्द मुलाकात करेंगे और हम इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अदालत में तो मामला सुलझ गया लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये पर्सनली भी सब कुछ ठीक हो जाए और पार्टी में भी ईच एंड एवरीथिंग ठीक हो जाए। क्योंकि हमसे तो कोई गलती नहीं हुई है, गलती किसी और की है। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर सबमिट नहीं किए थे। अगर उन्होंने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए होते तो आज हमें भी ना अदालतें देखनी पड़ती ना उनको भी। अच्छा मुझे ये बताएँ, आगे 28वीं तरमीम आ रही है और क्या अगर आप इसके बाद से असेंबली का इजलास होता है, आप हमें वहाँ पर भी नज़र आएँगी? आप फिर पार्टी का भरपूर साथ हमें हर प्लेटफ़ॉर्म पे देती नज़र आएँगी? या कोई दिल में ये कोई आपकी बात तो नहीं रह जाएगी कि पार्टी ने मुझे ऑन करने से इनकार किया था? अ, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की है। हम माफ़ करना जानते हैं और इंशाल्लाह मैं अपनी पार्टी का ही साथ दूँगी। आई एम नॉट अगेंस्ट माय पार्टी। मैं अपनी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं मौलाना साहब के अगेंस्ट नहीं हूँ। एंड मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। उन्होंने मुझे लकी मरवत को रिप्रेज़ेंट करने का मौका दिया। वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब और आजिज़ लोग हैं एंड उनको ज़रूरत है मेरी, उनको इस सीट की ज़रूरत है। शायद ही कहीं न कहीं इंशाल्लाह इन कुछ सालों में मैं कुछ ऐसा काम कर लूँ कि उन लोगों की ज़िंदगी ही बदल जाए। तो इंशाल्लाह आई होप सो कि पार्टी मेरा भी साथ देगी एंड मैं भी पार्टी का ही साथ दूँगी। आई विल नॉट वोट फॉर एनीवन जब तक मुझे पार्टी ऑर्डर ना करे। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से सुना, इलेक्शन कमीशन ने जो है बतौर मेंबर कौमी असम्बली जो है इन्हीं को ही जो है वो बहाल कर दिया है और उसके साथ-साथ ये अपने इलाके के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ख्वाहिशमंद हैं और पार्टी में जो इख्तलाफात की जो खबरें आ रही थी और पार्टी ने इनको ऑन करने से इनकार किया था, तो उनका ये भी कहना है कि ये पूरी कोशिश करेंगी कि मौलाना साहब के पास जाएँ और इस मामले को अफ़वाम व तफ़हीम से हल करने की कोशिश करें। और आज काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही हैं और गुज़श्ता समात में हमने इनकी आँखों में आँसू देखे थे और आज हम इनके चेहरे पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।